भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अहमदाबाद में 2 गुटों में झड़प हुई है। धार्मिक स्थल को लेकर ये झड़प बताई जा रही है और झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पिनारा है जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीरें हैं पिनारा, जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। धार्मिक स्थल था जहां पर तोड़फोड़ हुई, झड़प हो गई। धार्मिक स्थल को लेकर ये झड़प हुई और उसके बाद तोड़फोड़ कर दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर जो भीड़ है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। तो ये जो स्थल है ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान दोनों समुदायों के बीच हाथापाई हो गई, झड़प हो गई। फिलहाल ताजा हालात क्या है, हमारी सहयोगी प्रियंका शर्मा की ये रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मंदिर पे जहां पर हमने देखा कुछ 24 घंटे से भी कम से पहले एक झगड़ा जरूर हुआ था, दंगा जरूर हुआ था, जिसमें कई सारे जो झुंड हैं आमने सामने आ गए थे और हमने देखा कि कई सारे जो झुंड हैं उनके पास में लाठी थी और पत्थर थे और पत्थरबाजी भी हुई। कई सारा जो टेम्पल के जो मंदिर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तोड़ने की कई सारी कोशिश की गई। दोनों झुंड आमने सामने आ गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। और अब कुछ 10 घंटे बाद हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी बढ़ाई जा चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर 100 मीटर पे बैरिकेडिंग की जा चुकी है और हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जिसको हम कह रहे हैं हमें देखने को यहाँ पर जरूर मिल रहा है। मंदिर के गेट के जस्ट बाहर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर सारे जो दर्शनार्थी हैं, जो डिवोटीज हैं, जो अंदर जाना चाह रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है, क्योंकि पूरी जगह को पूरी तरह से सील ऑफ कर दिया जा चुका है, जिससे कि कोई भी कम्युनल टेंशन और आगे ना बढ़े, कोई भी और दंगा आगे ना हो और प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, इसीलिए अहमदाबाद पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय भी किया गया है। रूरल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओम प्रकाश खुद इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, समझने के लिए कि आगे की कोई कार्यवाही किस तरह से की जा सके, जिससे कि पता चले कि ये कोई प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी या स्पर ऑफ द मोमेंट एक स्कफल जो कहते हैं, झगड़ा जो होता है दोनों झुंड के बीच में हुआ था, वो पूरी जांच की जा रही है। 15 से 20 लोगों को अभी तक डिटेन कर दिया जा चुका है अहमदाबाद पुलिस की तरफ से और पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन है की जा रही है। पर हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से जो एरिया है उसको सील ऑफ कर दिया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन मोरी के साथ मैं प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत। और सीधे हम प्रियंका की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका शर्मा इस वक्त जुड़ गई है। प्रियंका, मसला क्या निकलकर सामने आ रहा है? 2 गुटों के बीच झड़प और ये बताया जा रहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दंगा और हत्या की कोशिश के तहत दर्ज हुई है। प्रियंका, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। धार्मिक स्थल पर हंगामे का ये मामला, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज करा दी एफआईआर। ट्रस्टी समेत 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि दंगा और हत्या की कोशिश का यह केस दर्ज हुआ है। 2 गुट जिनके बीच जबरदस्त बवाल हुआ है और यह बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल को लेकर यह बवाल हुआ है। दोनों पक्षों ने अब एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और यह बताया जा रहा है कि ट्रस्टी समेत 34 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है और केस दर्ज हुआ है दंगा और हत्या की कोशिश के तहत। और हमारी सहयोगी प्रियंका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, सबसे पहले ये बताइए कि अभी स्थिति क्या है? 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या और लोगों की पहचान की जा रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जिस तरह से जो वीडियोस सामने आए हैं उस वीडियोस के तहत पुलिस ने पूरा जो लोग उसमें नज़र आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उनको डिटेन किया था और अब अराउंड 34 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे के कुछ 100 अनआइडेंटिफाइड लोग भी आगे एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रस्टीज़ हैं उसमें 11 ट्रस्टीज़ में से 8 और 3 के रेशियो में 2 कम्युनिटीज़ में 2 बटे हैं और दोनों तरफ से जो ट्रस्टीज़ हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि दोनों ट्रस्टीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट था पूरी जो झुंड है उनको भड़काने में, उनको उनके साथ में दंगा करवाने में, इसीलिए उनको भी इसके अंदर
अरेस्ट किया जा चुका है और उसी के साथ साथ 100 से ज्यादा लोग भी अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जो दोनों जुट से हैं और दोनों लोगों को बिल्कुल प्रियंका, यानी कि ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जानबूझकर ये किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर बात करेंगे यूपी के ग्रेटर नोएडा की, जहां पर मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक कुणाल शर्मा की हत्या के आरोपी बदमाश फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे थे। जब पुलिस ने उन बदमाशों का पीछा किया तो उन लोगों ने पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने बदमाशों पर गोलीबारी की। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। इसी कॉम्बिंग में जो एक अभियुक्त है कुणाल, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अभियुक्त इसमें हिमांशु है, उसे गिरफ्तार किया गया है। मनोज जो एक अन्य अभियुक्त है और मृतक का परिचित भी है, साथ में रिश्तेदार भी है उनकी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो फीमेल थी इसमें, जो अभियुक्ता थी, उसकी भी गिरफ्तारी इसमें शीघ्र करी जाएगी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये मामला संसद में ही होगा और सारे दल चाहते हैं कि पीओके भारत में आए। पीओके हमेशा से भारत का ही हिस्सा है। पीओके पर जयशंकर का ये बड़ा बयान है कि हर कोई प्रतिबद्ध है, सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा पीओके भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पीओके का मुद्दा सामने आया है, इस पर अब चर्चा हो रही है और हर दल चाहता है कि पीओके भारत में आए। हर दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. और आपको बता दें, गौरीकुंड से आज रवाना बाबा केदारनाथ की डोली। रात्रि विश्राम के बाद थोड़ी देर पहले तीसरे पड़ाव से रवाना हुई है। पंचमुखी डोली कल पहुंचेगी केदारनाथ धाम। कल खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से निकली है डोली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा केदार की जो डोली है वो आगे बढ़ चुकी है, रवाना हो चुकी है। गौरीकुंड से रात्रि विश्राम के बाद थोड़ी देर पहले ही तीसरे पड़ाव से रवाना हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें, कल पंचमुखी डोली केदार धाम पहुंचेगी और कल खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से निकली है डोली और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। दीपेश, हम देख रहे हैं पंचमुखी डोली जो है वो निकली है ऊखीमठ से, आप वहां पर मौजूद हैं। कैसा हर्षोल्लास और कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं? देखिए बिल्कुल शिखा, ऊखीमठ से डोली निकले हुए 2 दिन हो चुके हैं और कल रात जो है वो ये डोली बाबा केदार के गौरी कुंड में रुकी हुई थी। ये केदार घाटी है यहाँ पर गौरी कुंड, जहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं, वहां पर ये डोली रुकी हुई थी। और उसके बाद आज सुबह 8 बजे ये डोली केदारनाथ के लिए रवाना हुई है गौरी कुंड से होते हुए। और ये जो पूरा रास्ता है, इसी रास्ते से पैदल होते हुए यात्री जो है वो बाबा केदार के धाम पर पहुंचते हैं। अभिषेक से कहूंगा जरा, ये आम श्रद्धालु हैं जो पैदल जा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए ये उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। बड़ा सुहाना मौसम है, घाटियां है, बीच में जय जयकार है बाबा भोलेनाथ की। कहां से आ रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ और दिल्ली रहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आर भारत का शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? या इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जो आज मोदी जी का जो सपना, देश का युवा है, बुजुर्ग है, वो सारे अपने तीर्थ क्षेत्रों में जाए और देश के लिए प्रार्थना करे और जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा करे, उसके लिए भक्ति भाव से काम करे। बिजनेस में संख्या यहाँ ज्यादा है। क्या नाम है आपका? चिराग। चिराग, कैसा लग रहा है चिराग? बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। दिल्ली से आ रहे हो?
डर नहीं है किसी बात डर तो कुछ नहीं है, बाबा का नाम लेते रहो और चढ़ते जाओ। ऐसा लग रहा है कि हर जगह बाबा विद्यमान है। हाँ। आइए आगे आइए, क्या नाम है आपका? युवराज 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 भाई, कैसा लग रहा है? हम तीनों साथ में ये दिल्ली से आए। ठंड में पसीना पसीना हो रहे हो? मेहनत मेहनत पैदल जा रहे हो? पैदल चलेंगे जी पूरा अच्छा। बाबा के नाम पे। बाप कितने घंटे लगते हैं पैदल पहुंचने में? अगर आप सही से चलते रहे 6 घंटे लगेंगे। अच्छा। बाकी यहाँ के पहाड़ी लोग तो 2.5 घंटे में कर लेते हैं। हम जी तो आराम से जाएंगे, हम तो 8-10 घंटे लगाएंगे। रात जयकार करते हुए, बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए। ये देखिए, ये घोड़े से भी जो है वो कुछ श्रद्धालु जो है वो घोड़े से भी जा रखे हैं, कुछ पैदल जा रखे हैं। कहाँ से आ रहे हैं दीदी आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? जानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को